अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ स्टीम एजुकेशन में। नन्हे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप मेरे साथ हरूफ तहजी सीख रहे हैं स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरे कदम के कायदे से। पिछले सबक में हमने कौन सा हर्फ किया था? शाबाश, स्वाद। आज हम करने जा रहे हैं स्वाद के ख़ानदान का दूसरा और आखिरी हर्फ। लेकिन उससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक बहुत ही मज़े की कहानी, क्योंकि इसी कहानी में छुपा है वो हर्फ, आपका नया सबक। तो चले कहानी सुनते हैं। ये है ज़मीर की कहानी। ज़मीर के अब्बू अपने इलाके के ज़िलादार हैं। एक दिन वो ज़ियाफ़त में जाने लगे तो ज़मीर ने भी ज़िद की। वो इसे ले जाने को तैयार हो गए। जैसे ही वो घर से निकले तो दरवाजे पर एक ज़ईफ़ उनसे मदद मांगने को आया। उन्होंने उसकी ज़रूरत पूरी की। फिर ज़मीर और उसके अब्बू ज़ियाफ़त में चले गए। नन्हे दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आपने गौर किया कि हमने इस कहानी से एक सबक सीखा कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, उन्हें इस तरह वापस नहीं लौटाना चाहिए। नन्हे दोस्तों, आपने इस कहानी में वैसे तो बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी है। जैसा कि बच्चे का नाम क्या था? ज़मीर, ज़िला, ज़िद, ज़ियाफ़त, ज़ईफ़, ज़रूरत। इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या है? ज़। अब अपनी किताब खोलिए, हम देखेंगे कि ये ज़ दिखता कैसा है, इसको लिखते कैसे हैं और इससे कौन कौन से नए नए अल्फाज शुरू होते हैं, और हम करेंगे बहुत सी नई नई सरगर्मियाँ। तो चलिए अपनी किताब खोलिए और अपनी किताब के सफ़े को देखिए। ये वही कहानी की तस्वीर हैं। आप देखिए, इसमें ज़मीर अपने अब्बू के साथ खड़ा है। ज़मीर के अब्बू ज़िलादार हैं। वो ज़मीर की ज़िद पर उसे अपने साथ ज़ियाफ़त में ले जाते हैं। दरवाजे पर खड़ा एक ज़ईफ़ उन्हें अपनी ज़रूरत पूरी करने का कहता है। नन्हे दोस्तों, इन अल्फाज को देखिए जो कि लाल रंग के हैं। उनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी है, ज़। अब ऊपर देखिए, ये डब्बे में क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल स्वाद की शक्ल का, ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता, ज़्वाद कहता है ज़। जैसे स्वाद खाली था, ना तो उसके ऊपर कोई छोटी तोएं थी, ना ही कोई नुक्ता। ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। अब नीचे देखिए, हम जानेंगे कि और कौन कौन से नए अल्फाज ऐसे शुरू होते हैं। ये देखिए, ये एक लकड़ी है और ऊपर क्या है? कुल्हाड़ी। जब हम लकड़ी पर ज़ोर से कुल्हाड़ी मारते हैं तो उसे कहते हैं ज़र्ब लगाना, ज़र्ब। अब ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है? कुछ लोग खाना खा रहे हैं। ज़ियाफ़त का मतलब है दावत। क्या आप भी किसी के घर ज़ियाफ़त पे गए कभी? और आपको पता है कि हमें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और बहन भाइयों को ज़ियाफ़त पे बुलाना चाहिए। ज़ियाफ़त। और ये है ज़ईफ़। जब हमारे बुज़ुर्ग बूढ़े हो जाते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं ज़ईफ़। इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या है? ज़्वाद, यानी कि ज़। अब अपना सफ़ा पलटिए। हम ज़्वाद को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले तो ये ज़ईफ़ के खाके में अच्छे से खूबसूरत से रंग भरिए। अब अपनी पेंसिल पकड़िए। अब हम लिखेंगे ज़्वाद की छोटी शक्ल, बिल्कुल स्वाद की तरह। छोटी सी एक आँख बनाएं, नीचे छोटी सी खम बना दें, यानी कि छोटी सी तिरछी लाइन बना दें। तो क्या बना? ज़्वाद। ऊपर एक नुक्ता भी लगा दें। अब नीचे आइए, इसी तरह पेंसिल फेर के आपने ज़्वाद और इसकी छोटी शक्ल लिखनी है। अब हम मुसम्मता ज़्वाद से अरकान साजी करेंगे। ज़ आ ज़ा, ज़ ओ ज़ो, ज़ ई ज़ी, ज़ ए ज़े। ज़्वाद ज़बर ज़ा, ज़्वाद ज़ेर ज़ी, ज़्वाद पेश ज़ू। अब नीचे आइए, हम करेंगे सरगर्मी। हर तस्वीर के नाम के पहले हर्फ के गिर्द दायरा लगाइए। ज़ईफ़, ज़। तो कहाँ दायरा लगाएंगे? शाबाश, ज़्वाद पे। इसी तरह बाकी दोनों तस्वीर को देख के इब्तदाई हर्फ पे दायरा लगाइए। तो प्यारे बच्चों, आज आपने स्वाद का
आखिरी दोस्त ज़्वाद भी कर लिया। नन्हे दोस्तों, कैसा लगा आज का सबक? आज हमने स्वाद के ख़ानदान का दूसरा और आखिरी हर्फ भी आपको करवा दिया। अब आपने इन दोनों हरूफ की अच्छे से दोहराई करनी है। आपने बाकायदगी से अपने कायदे को खोलना है और पिछले दिए गए जितने भी हरूफ हैं, जितने भी सबक हैं, उनको याद करना है और ज़हन नशीन करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा नए सबक और नई कहानियों और बहुत ही सरगर्मियों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।